आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। Hello student, myself Professor Sangeeta Chinsani. I welcome you all to Social Friday organized by Asawa Brothers Junior College. अब ये सोशल फ्राइडे ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या रीज़न था, ताकि हम लोग क्या कर सके, सोशल अवेयरनेस को स्प्रेड कर सके। तो आज इस सोशल फ्राइडे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ एक न्यू टॉपिक जो है करप्शन। करप्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में करप्शन मीन्स क्या होता है, देन करप्शन की रीजंस क्या है, कौन से ऐसे सेक्टर्स है या फिर कौन से ऐसे मेथड्स है जहाँ पे करप्शन होता है, कैसे करप्शन फैल सकता है, देन इफेक्ट ऑफ करप्शन कि करप्शन का एक्चुअल इफेक्ट क्या रहेगा। देन हम लोग देखेंगे कि क्या हम इस करप्शन को स्टॉप कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट, करप्शन। Corruption is a form of dishonesty or criminal offense undertaken by a person or organization entrusted with position of authority to acquire illicit benefit or abuse power for one's private gain. करप्शन मीन्स क्या होता है, कोई भी पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास कोई पावर है, वो पर्सन अपनी पावर का मिसयूज करता है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस करेगा, क्रिमिनल एक्ट करेगा। क्यों करेगा? ताकि उसे कोई पर्सनल बेनिफिट मिलने वाला है या फिर किसी अनदर पर्सन के गेन के लिए क्या होता है, करप्शन किया जाता है। तो करप्शन एक क्या है, डिसऑनेस्टी है या फिर क्रिमिनल ऑफेंस है। देन हम लोग देखेंगे रीजंस ऑफ करप्शन। आखिर करप्शन के पीछे रीजंस क्या है। फर्स्ट रीजन है ग्रीड ऑफ मनी एंड डिजायर्स। हम लोग देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, लोगों की मनी के लिए या फिर जो खुद की डिजायर्स है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मतलब हर कोई चाहता है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। ये एक रीजन है जो करप्शन को बढ़ावा देता है। सेकंड, पावर्टी। पावर्टी में ऐसी सिचुएशन जहां पे क्या होता है, कोई भी पर्सन खुद की डे टू डे एक्टिविटीज में अपनी जो नेसेसरीज को फुलफिल नहीं कर सकता, तो बिकॉज ऑफ पावर्टी लोग क्या करते हैं, करप्शन कर सकते हैं। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। हम लोगों ने देखा है इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या फिर गवर्नमेंट में कोई भी चेंज बहुत इमिडिएटली आता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, करप्शन हो सकता है। देन वीक प्रॉपर्टी राइट्स वीक है, कोई भी पर्सन किसी के साथ फ्रॉड करके उसकी प्रॉपर्टी का लीगल राइट खुद के पास ले सकता है, तो ये भी करप्शन का एक मेन रीजन है। देन जेंडर इनइक्वालिटी। आज भी हम लोग देखते हैं हमारे आसपास कि जेंडर इनइक्वालिटी होती है। मीन्स क्या, जहाँ पे गर्ल्स के लिए अलग राइट्स, बॉयज के लिए अलग राइट्स या फिर अलग ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो एक करप्शन का रीजन हो सकता है। देन लो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, वीक सिविल पार्टिसिपेशन एंड लो पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी। डेमोक्रेसी में हम लोग क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सिलेक्ट करने का राइट जनरल पब्लिक के पास होता है। मतलब जनरल पब्लिक बाय वोटिंग गवर्नमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है, लो सिविल पार्टिसिपेशन। मतलब क्या, पब्लिक पार्टिसिपेशन कम है, उसकी वजह से क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। एंड लास्ट, हायर लेवल ऑफ मार्केट एंड पॉलिटिकल मोनोपोलाइजेशन। मीन्स क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है या फिर सर्विसेज है जिसको प्रोवाइड करने का राइट गवर्नमेंट ने खुद के पास रिजर्व करके रखा है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरह की मोनोपोली क्रिएट करती है, और उस मोनोपोली की वजह से क्या होता है, करप्शन को बढ़ावा मिलता है। देन हम लोग देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स। अभी कौन से सेक्टर्स में करप्शन हो सकता है, तो उसमें सबसे फर्स्ट है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर। मोस्टली देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, एक करप्टेड सेक्टर है। मतलब वहां पे सबसे ज्यादा करप्शन होता है। अभी करप्शन कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर पब्लिक फंड गवर्नमेंट क्या करती है, अपने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर किसी को ग्रांट देने के लिए यूज करती है, तो वो एक टाइप का करप्शन है। देन एजुकेशनल सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है या फिर कहीं और जगह पे एडमिशन लेना है, तो वहां पे डोनेशंस लिए जाते हैं। मतलब बाय करप्शन भी डोनेशन लिए जाते हैं ताकि आपको एडमिशन मिल सके। तो वो एजुकेशनल सेक्टर भी क्या है, एक करप्शन का सेक्टर है। मतलब एक करप्शन जहाँ पे हो सकता है। देन पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज्यादा हम लोग करप्शन देखते हैं। विदाउट करप्शन वहां पे काम करना इम्पॉसिबल है। मतलब क्या, मोस्टली वहां पे करप्शन होता ही है। विद इन द पुलिस के पास अलग अलग पावर्स होती है।
वो लोग क्या करते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, फिर चाहे वो फाइनेंशियल हो सकता है फिर कोई अदर बेनिफिट हो सकता है, उस बेनिफिट को लेने के लिए खुद की जो पावर है उस पावर को मिसयूज करते हैं। तो पुलिस भी क्या करते हैं, एक टाइप का करप्शन करते हैं। देन जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम में क्या देखेंगे हम लोग कि जहां पे लीगल प्रोसेस के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल जज, प्रोसिक्यूटर या फिर लॉयर क्या करता है, लीगल प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करता है, मतलब अपने प्राइवेट बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, वो कहीं से पैसे लेंगे और गलत एडवाइस देंगे या फिर गलत डिसीजन देंगे। तो ये होता है जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी हमें करप्शन देखने को मिलता है। एंड लास्ट है इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर सबसे डेंजरस नेचर का करप्शन यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर करप्शन हुआ तो ये करप्शन डायरेक्टली जो भी पर्सन की हेल्थ है उसके ऊपर इफेक्ट करता है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पे क्या होता है, डे टू डे हम लोग करप्शन देखते हैं। देन नेक्स्ट है मेथड ऑफ करप्शन। अभी करप्शन कैसे कैसे किया जाता है, उसमें फर्स्ट है ब्राइबरी, देन सेकेंड एम्बेजमेंट, थेफ्ट एंड फ्रॉड, नेक्स्ट दिया है ग्राफ्ट एंड लास्ट एग्जॉस्शन एंड ब्लैकमेल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग कि एक्चुअल में ये होता क्या है। फर्स्ट है ब्राइबरी। अ लीगल ब्राइब इज एन इलीगल और अनएथिकल गिफ्ट और लॉबिंग एफर्ट्स बेस्ड ऑन टू इन्फ्लुएंस द रेसिपिएंट्स कंडक्ट. It may be money, goods, rights in action, property, preferment, privilege, emoluments, object of value, advantage, or merely a promise to induce or influence the action, vote, or influence of a person in an official or public capacity. ब्राइबरी के अंदर क्या होता है, कोई एक पर्सन अनदर पर्सन को इलीगल या फिर अनइथिकल गिफ्ट प्रोवाइड करता है। अब ये अनइथिकल गिफ्ट या फिर इलीगल गिफ्ट क्यों देना है, ताकि हम क्या कर सके, सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सके, हमें उससे कोई एडवांटेज मिलने वाला है। वो एडवांटेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे एक अनइथिकल या फिर इलीगल गिफ्ट देते हैं। अभी गिफ्ट के तौर पे हम लोग क्या दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, कोई राइट प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। तो जहाँ पे हम लोग खुद का काम करके लेने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी को अनलॉफुली कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो उसे ब्राइबरी बोला जाएगा। और ब्राइबरी क्या है, वन ऑफ द मेथड ऑफ करप्शन। देन सेकेंड है एम्बेजमेंट, थेफ्ट एंड फ्रॉड। देखो एम्बेजमेंट मीन्स क्या होता है, एम्बेजमेंट एंड थेफ्ट इन्वॉल्व समवन with access to funds or asset illegally taking control of them. जहाँ पे क्या होता है, इलीगली हम लोग किसी की असेट का पोजेशन खुद के पास ले रहे हैं, मतलब किसी और की असेट खुद के पास रख रहे हैं, तो उसे थेफ्ट बोला जाएगा। देन फ्रॉड, fraud involves using deception to convince the owner of fund or asset to give them up to an unauthorized party. फ्रॉड के अंदर क्या होता है, एक्चुअल ओनर से हम लोग उसकी असेट या फिर फंड्स लेके किसी भी अनऑथोराइज पार्टी को देते हैं, उसे क्या बोला जाएगा, फ्रॉड। फ्रॉड भी क्या है, एक टाइप का करप्शन है, जिसे भी करप्शन कहा जाएगा। देन दिया है ग्राफ्ट। द पॉलिटिकल एक्ट ऑफ ग्राफ्ट इज व्हेन funds intended for public projects are intentionally misdirected to maximize the benefit to private interests of the corrupt individuals. ग्राफ्ट के अंदर क्या होता है, एक पॉलिटिकल एक्ट है, मतलब जहाँ पे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने फंड्स कलेक्ट किए, उस फंड्स को हम लोग क्या करते हैं, प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं। मतलब जो करप्टेड पर्सन है वो इंडिविजुअल पर्सन खुद के बेनिफिट के लिए जब पब्लिक फंड्स को यूज करते हैं तो उसे ग्राफ्ट बोला जाएगा। ग्राफ्ट के बाद लास्ट मेथड है एग्जॉस्शन एंड ब्लैकमेल। उसमें क्या होता है, extortion and blackmail centers around the use of threats. This can be the threat of physical violence or false imprisonment, as well as exposure of an individual's secret or prior crimes. Extortion and blackmail. Extortion and blackmail centers around the use of threats. This can be the threat of physical violence or false imprisonment, as well as exposure of an individual's secret or prior crime. एक्सटॉर्शन एंड ब्लैकमेल में क्या होता है, कोई एक पर्सन अनदर पर्सन को डराता है, किस बेसिस पे डराएगा, ताकि उस इंडिविजुअल पर्सन का कोई सीक्रेट हमें पता है या फिर कोई प्रायर क्राइम, मतलब उसने पहले कोई क्राइम किया है, उसका नॉलेज अगर हमारे पास है तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो भी क्या है, वन ऑफ द करप्शन का मेथड है, मतलब ये भी एक टाइप का करप्शन का मेथड कहा जाएगा।
अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ करप्शन, कि करप्शन का एक्चुअल में इफेक्ट क्या होता है। फर्स्ट, इट मेक द पुअर पोरर एंड द रिच रिचर। बिकॉज ऑफ करप्शन जो भी पुअर पर्सन है वो दिन ब दिन पुअर हो रहा है, गरीब हो रहा है, और जो रिच पर्सन है वो रिचर हो रहा है। सेकेंड, रिडक्शन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बिकॉज ऑफ करप्शन हमारी जो एफडीआई के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कम होती दिखाई दे रही है। देन इंफीरियर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर मेंटेनेंस। बिकॉज ऑफ करप्शन जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो या फिर पुअर मेंटेनेंस उसके अंदर हो रहा है। देन इट लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। बिकॉज ऑफ करप्शन हमारे जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है वो अनसर्टन हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर कोई भी सर्टेनिटी अभी हमें दिखाई नहीं देती। एंड लास्ट, इट रिड्यूसेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बिकॉज ऑफ करप्शन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके ऊपर भी करप्शन का इफेक्ट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है एंटी करप्शन एजेंसीज इन इंडिया। अभी करप्शन को स्टॉप करने के लिए कौन सी एजेंसीज इंडिया के अंदर काम कर रही है, उसमें सबसे फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। देन सेकंड, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट जनरल, हायर कोर्ट्स एंड मीडिया। ये ऐसी कुछ एजेंसीज है जो एजेंसीज क्या करते हैं, एंटी करप्शन का काम, मतलब करप्शन को रोकने का काम करती है। अभी हम लोग देखेंगे हाउ टू स्टॉप द करप्शन। करप्शन को हम लोग रोक सकते हैं क्या, और अगर रोक सकते हैं तो कैसे रोक सकते हैं। बट ये दिखाने से पहले या फिर बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो बताना चाहती हूँ जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में हम लोग करप्शन को रोक सकते या फिर नहीं रोक सकते। कमबख्त ये सिस्टम कभी नहीं बदलेगा। जिनके हाथों में सत्ता है वो करप्शन करते रहेंगे और हम अन्याय के आगे सर झुकाते रहेंगे। तुम कब से इतने निराशावादी बन गए? जब से देखा कि समाज के कोने कोने में फैल गया भ्रष्टाचार, जैसे कैंसर का रोग, और इसे मिटाना इम्पॉसिबल है। पॉसिबल है सर, इस कैंसर को मिटाना पॉसिबल है। तुम क्या जानते हो भ्रष्टाचार के बारे में? बहुत कम जानता हूँ सर, लेकिन आपने कहा कि ये कैंसर जैसा है तो मैं सब कुछ समझ गया। मैं समझ गया कि ये खतरनाक है और इससे लड़ना जरूरी है, जैसे मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, पिछले 2 सालों से लगातार मैं अपने कैंसर से लड़ रहा हूँ। इसी हिम्मत और विश्वास के साथ एक दिन मेरी जीत होगी और कैंसर की हार। ऐसे ही एक दिन हमसे हारेगा ये भ्रष्टाचार। Yes, it's a big fight. And we shall win it. अभी अभी हम लोगों ने एक वीडियो देखा जिसके अंदर एक छोटा बच्चा बहुत कॉन्फिडेंटली कैंसर के साथ कंपैरिजन करके बोलता है कि हम लोग अगर चाहे तो करप्शन को भी रोक सकते हैं। हाउ टू स्टॉप करप्शन। फर्स्ट पॉइंट है एंड इम्यूनिटी। Effective law enforcement is essential to ensure the corrupt are punished and break the cycle of impunity or freedom from punishment or loss. एंड इम्प्यूनिटी मीन्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन कोई करप्शन करता है या फिर कोई गलत एक्ट करता है तो वहां पे इमीडिएटली उसे पनिश करना चाहिए। मतलब क्या, उसे पनिशमेंट होनी चाहिए। अगर उसे पनिशमेंट दी तो वो इन फ्यूचर आगे चल के करप्शन नहीं करेगा। तो ये जो इम्प्यूनिटी की साइकिल है, मतलब अगर किसी पर्सन ने करप्शन किया तो उसको क्या होता है, बहुत बार माफ कर दिया जाता है। तो ये साइकिल क्या करनी है, हमें ब्रेक करनी है और ये हमें हेल्प करेगा करप्शन को स्टॉप करने में। सेकेंड, रिफॉर्म पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। Reform focusing on improving financial management and strengthening the role of auditing agencies have in many countries achieved greater impact than public sector's reform on control corruption. बहुत तौर पे देखा गया है कि अगर हम हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर फाइनेंस मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बिकॉज ऑफ इम्प्रूवमेंट करप्शन को रोकना पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ये मेथड एप्लीकेबल की और करप्शन वहां पे कम भी हुआ। थर्ड है प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कंट्रीज सक्सेसफुल एट कंट्रोल करप्शन हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ गवर्नमेंट ओपननेस, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन।
Access to information increase the responsiveness of government bodies while simultaneously having a positive effect on the level of public participation in the country. प्रमोट ट्रांसपेरेंसी मीन्स क्या, अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो इमीडिएटली पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ओपननेस होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए हर चीज का। अगर हमारे सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो पूरे डिसीजंस ऑटोमेटिकली पब्लिक को पता चलेंगे, और वहां पे क्या होता है, अगर हर एक इंडिविजुअल को पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन पता है, हर एक सिचुएशन पता है, तो वहां पे करप्शन रोकने में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। लास्ट में हम लोग देखेंगे द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 2018। इंडियन गवर्नमेंट ने करप्शन को स्टॉप करने के लिए एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। एक्चुअल में ये एक्ट 1988 में स्टार्ट हुआ था। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वाज इनैक्टेड टू प्रिवेंट करप्शन इन पब्लिक ऑफिसेस। क्या है, 1988 में गवर्नमेंट ने एक्ट इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक ऑफिसेस के अंदर जो भी करप्शन होता है वो करप्शन रोकने के लिए। Due to Prevention of Corruption Act's limited success, there was a need to introduce changes that could help to make it more effective. The Prevention of Corruption Amendment Act 2018 came into force on 26 July 2018. 1988 में गवर्नमेंट ने जो एक्ट पास किया था, जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ था, उसके अंदर लिमिटेड सक्सेस था, तो उसी वजह से गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन एप्लीकेबल करने पड़े, तो इसीलिए एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आया। अभी न्यू एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018, और वो एक्ट कब से एप्लीकेबल हुआ है, 26 जुलाई 2018 से। तो ये एक एक्ट है जो क्या करता है, अगर कोई पर्सन करप्शन करता है तो उसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए या फिर किस तरीके से हम लोग करप्शन को स्टॉप कर सकते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। थैंक यू।